हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं डे 15। तो डे 15 की क्लास है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कंटूरिंग के हवाले से। कंटूरिंग क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं। कंटूरिंग जो है वो हमारे फेस के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, इसको करना ज़रूरी है या नहीं, इसको करने के बगैर हमारा फेस अच्छा लगेगा या नहीं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में, आज की क्लास में। और जी इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कंटूरिंग के कौन कौन से बेस होते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेशन होते हैं, कौन से फेस के लिए किस टाइप का कंटूर बेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हमारे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और जी हाँ साथ निभाइएगा। तो इस क्लास को फिर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप देख सकें अगर आप नोटिफिकेशन का बटन ऑन करेंगे तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंटूरिंग होता क्या है। ठीक है, जो कंटूरिंग होती है वो एक टेक्निक होती है जिसको हम इस्तेमाल करके कंटूरिंग की टेक्निक को अपने फेस को एक डायमेंशन दे देते हैं। जी हाँ, एक शेप दे देते हैं फेस को। ठीक है, जिसको हम मेकअप के ज़रिए से करते हैं, डार्क कलर या लाइट कलर के को इस्तेमाल करने के बाद। जब हम अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारा जो फेस होता है बिल्कुल एक फ्लैट हो जाता है। तो उसके बाद हमें कंटूर करनी पड़ती है। तो कंटूरिंग प्रोडक्ट जो होता है वो अप्लाई करना पड़ता है। उसको अप्लाई करके फिर हम अपने फेस को एक शेप देते हैं। कंटूरिंग को समझने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कंसीलर के बारे में है और हाइलाइटर के बारे में है। उसको देखने के बाद आप कंटूरिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, पहले भी बताया है और आज भी बताने जा रही हूँ कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फेस जो होता है बिल्कुल एक टोन में आ जाता है। ठीक है, उसको फिर हम अपने जितने भी हमारे जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो सारे छुप जाते हैं। तो उनको दिखाने के लिए हमें फिर कंटूरिंग करनी पड़ती है। कंटूरिंग के साथ साथ हाइलाइटर भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, करेक्टर भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद हम अपने फेस के जो नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको दिखा सकते हैं। तो आपको फीचर जो नेचुरल फीचर्स होते हैं फेस के उसको दिखाने के लिए फिर कंटूरिंग करनी पड़ती है। अगर आप कंटूरिंग नहीं करते तो आपका फेस हेल्थी भी नहीं नज़र आता, डलनेस नज़र आती है और इसमें तो जान बिल्कुल भी नज़र नहीं आती कि आपके फेस में कोई ताकत है, कोई जान है। ऐसा लगता है कि जैसे एक बीमार इंसान होता है अगर हम उसके अपने फेस को कंटूरिंग नहीं करते। तो इस वजह से हमें अपने फेस की जितनी भी कंटूरिंग है वो करनी पड़ती है, ताकि हमारे जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं वो वापस लाने के लिए हम कंटूर करते हैं। कंटूर जो होता है वो आपके जितने भी फीचर्स होते हैं उसके एक शेडो क्रिएट करता है आपके फीचर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा आपको शेडो की तरह नज़र आएगा जब भी लाइट पड़ेगी यहाँ वाले हिस्से पे। तो इस वजह से हमें यहाँ वाला हिस्सा पे हमें जहाँ जहाँ पे भी शेडो पड़ता है ना, ठीक है, वो उस हिस्से को हमें डार्क करना पड़ता है ताकि वो उभरा हुआ नज़र आए और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दबा हुआ नज़र आए। और इसी तरह से जो कंटूर होता है हमारे जो डार्क वाले हिस्से होते हैं, जो शेडो वाले हिस्से होते हैं, उसमें लाइट लेकर आता है। ऑल्सो हमें कंटूरिंग जो है अपने फेस के हिसाब से ही करनी होती है। जिस तरह का आपका फेस होगा उसी हिसाब से ही आपकी कंटूरिंग होगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका राउंड फेस है तो राउंड फेस के हिसाब से, ओवल है तो ओवल के हिसाब से, स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से, डायमंड है तो डायमंड के हिसाब से, जिस किस्म का आपका फेस की शेप होगी, आपके फेस की जिस किस्म की होगी तो उसी हिसाब से ही आपकी जो कंटूरिंग होगी वो होगी। फेस शेप के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो भी आपका फेस शेप है अगर आपको नहीं पता, अभी आप नहीं जानते कि आपकी फ़ेस शेप क्या है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं फ़ेस शेप के हवाले से भी ज़रूर बातचीत करूँगी। आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपकी फ़ेस शेप क्या है, आपको कैसे रिकग्नाइज़ करना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम यही जानेंगे कि कंटूरिंग कैसे करते हैं और कंटूरिंग होती क्या है। कंटूरिंग के लिए आपको अपने फेस शेप के जितने भी फीचर्स होते हैं उनको कंटूर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नोज़ पतला है तो आपने लॉन्ग वे बिल्कुल भी नहीं दिखाना, क्रॉस वे दिखाना है, ताकि आपका जो लॉन्ग नोज़ है वो ज़्यादा पतला नज़र ना आए। अगर आपका नोज़ जो है वो मोटा है तो आपको लॉन्ग वेज जो है वो आपको कंटूर करना है, ताकि आपका जो नोज़ है वो पतला नज़र आए, जो साइड्स हैं उसकी वो दब जाएं, वो छुप जाएं। इसी तरह से आप लिप्स के हवाले से अगर आप लिप्स को बिग दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने ओवर लिप्स यानी कि अपनी जो है लिप या लिप ग्लॉस या लिपस्टिक है जो ओवर लिप्स के ऊपर तक लेके जानी है। तो इससे भी आप अपनी कंटूरिंग करते हो अपने लिप्स को, ताकि आपने
अपने लिप्स को छोटा दिखाना है या बड़ा दिखाना है। अगर आपके लिप्स बड़े हैं तो आपने कंटूरिंग करनी है ताकि वो छोटे नज़र आएँ इसी हिसाब से। तो इसी तरह से आपने अपनी चिक्स को करना है। जिस हिस्से को आप चाहते हो कि आप कंटूर करके दबा दो, नहीं दिखाना चाहते, तो उस हिस्से को आपने कंटूर करना है। कंटूरिंग करने के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपके पास फुल पैलेट नहीं है कंटूरिंग की, तो आप कोई भी आपके डार्क फाउंडेशन, आपकी जो फाउंडेशन है उससे 2 शेड जो है वो डार्क ले सकते हैं या फिर डार्क 2 शेड कंसीलर ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों से भी आप अपनी फेस की जो कंटूरिंग है वो कर सकते हैं। कंटूरिंग आपके फेस को शार्प दिखाता है और आपके फीचर्स को एनहेंस करता है। और इसके अलावा जो कंटूरिंग होती है वो ज़्यादातर मैट में होती है, और अगर शाइन में हो तो वो कंटूरिंग नहीं, वो ब्राउज़र में चला जाता है। कंटूरिंग करने के लिए आप कंटूरिंग को फाउंडेशन से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फाउंडेशन के बाद भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को इनके ईजी फील करते हैं, कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कंटूरिंग करने के लिए, कि फाउंडेशन से पहले या फाउंडेशन के बाद। कंटूरिंग करने के लिए आपको कौन कौन से फेस के हिस्सों पे कंटूरिंग करनी है? सबसे पहले तो आप माथे पे यहाँ पे कर सकते हो, ये हिस्सा होगा। जितनी भी मैं कंटूरिंग के अब आपको स्पेसेस बताऊंगी तो ये सारी आपके अपने फेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फेस शेप क्या है, आपके फेस के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये वाला टेम्पल हिस्सा, माथे का ये वाला हिस्सा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका माथा कितना बड़ा है, उस हिसाब से नोज़ पे कर सकते हैं, नोज़ की टिप पे कर सकते हो, यहाँ पे लिप पे कर सकते हो, ये वाला हिस्सा जो गर्दन का है ये वाला कर सकते हो, ये वाला जो मेन पार्ट होता है इस पर कर सकते हो। आपकी डिपेंड करता है। ये वाला हिस्सा जो होता है जिनको नहीं दिखाना, ये वाला गर्दन का हिस्सा ये वाला होता है, यहाँ पे कर सकते हो। तो अपने अपने फीचर्स, अपने अपने फेस शेप, उसके मुताबिक आप कंटूरिंग चूज़ कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कि बस जिस तरह से वीडियोज़ में नॉर्मल दिखाया गया है फिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि राउंड फेस पे कौन सी कंटूरिंग है, स्क्वायर पे कौन सी है, ओवल पे कौन सी है, उनको बिल्कुल भी आपने फॉलो नहीं करना। सिर्फ एक वो आइडिया आपको दिया जाता है, क्योंकि जब पिक्चर्स में दिखाया जाता है तो उसके ऊपर जो नेचुरल आपके फेस के फीचर्स होते हैं वो नहीं नज़र आते। ठीक है, तो फेस के जो फीचर्स होते हैं वो आपने मेन चीज़ देखनी है अपने फेस पे या अपने क्लाइंट के फेस पे, कि उनके फीचर्स कहाँ कहाँ पे आपने दबाने हैं, कहाँ कहाँ पे आपने हाईलाइट करना, उनको दिखाना है। तो जो कंटूर होता है उसका मेन मकसद होता है दबाना, यानी कि नहीं दिखाना, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना, उस हिस्से को बिल्कुल आपने हाइड कर देना है। ये होता है फेस कंटूरिंग का मेन मकसद। जैसे फॉर एग्जांपल डबल चिन हो, ठीक है, आप नहीं दिखाना चाहते कि आपके पास डबल चिन है या हैवी है यहाँ पे ये वाला हिस्सा चिन का, तो आप यहाँ पे डार्क कलर का कंटूरिंग कर दोगे ताकि ये हिस्सा जो है बिल्कुल ऐसे फ्लैट सा नज़र आए, आपका हिस्सा ये वाला बाहर उभरा हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो कंटूरिंग इस तरह से होती है। तो इसी तरह से अगर दूसरे हैंड पे देखें तो ये हाईलाइटर होता है जो हमें दिखाता है हमारे जो फीचर्स होते हैं, उभारता है उस हिस्से को जो दबा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, आंखों के नीचे हाईलाइट करते हैं। डिपेंड करता है कौन सा हाईलाइट, ग्लो वाला हाईलाइट या कंसीलर वाला हाईलाइट। ठीक है, जो कंसीलर वाला हाईलाइट होता है वो आपके इस हिस्से को उभारता है, दिखाता है। ठीक है, अंडर आइज जब हम लगाते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं वो डार्क और दबी हुई नज़र नहीं आती। जो ग्लो वाला हाईलाइट होता है वो शाइन देता है, वो बोन को ग्लो करता है और उभारता है वो भी, लेकिन वो दूसरे तरीके से दिखाता है, लेकिन वो शाइन करके अच्छा लगता है दिखने में। अब हम जानते हैं कि जो कंटूर पैलेट है या कंटूर कलर है वो आप अपने फेस से कैसे आपको कैसे यानी कि इस कलर को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपकी जो फाउंडेशन का कलर है, फॉर एग्जांपल ये कलर है मेरा फाउंडेशन का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कलर जो है वो मेरा फाउंडेशन का है और मैंने ये चॉकलेट कलर जो है वो इसके लिए मैंने कंटूरिंग करने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी जो फाउंडेशन है ना उससे आपने 2 शेड जो है वो डार्क कलर का कंटूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप डार्क कलर का कंटूर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फेस के फीचर्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो इसी वजह से आपको अपनी फाउंडेशन से 2 शेड जो है वो डार्क इस्तेमाल करना है कंटूर, ताकि आपकी जो फेस का जो कंटूरिंग है वो अच्छी तरह से नज़र आ सके।
बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कंटूर को के कलर को यानी कि बाई करने से पहले कि आपकी जो भी फाउंडेशन का कलर है, लाइट है, डार्क है, जो भी कलर है, आपने सिर्फ 2 शेड उससे डार्क लेना है। अगर आप उससे ज़्यादा डार्क लेंगे तो वो आपके चेहरे पे इतना अच्छा नहीं लगेगा और बिल्कुल ही ना टोटली डिफरेंट कलर नज़र आएगा। अगर आप यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ले लेंगे तो वो क्योंकि ब्लेंड करने में भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन अगर आपने बाई चांस वो डार्क कलर ले लिया है जो आपके लिए 2 शेड नहीं 3 या 4 शेड कलर जो डार्क हैं, तो आपको फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सिर्फ सिंपल करना है कि डार्क कलर का एक हिस्सा लेना है और अपनी फाउंडेशन जो है उसके 2 हिस्से लेने, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपना ओन कलर बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, बल्कि मैं थोड़ी देर में आपको करके ये दिखाती हूँ कि इसमें कलर कैसे बनाना है आपने और अपना डार्क कलर जो है वो कैसे करना है। कंटूरिंग के लिए आपको बहुत ही ईजी सा एक चीज़ बताती हूँ, एक टिप बताती हूँ, आपने अपने जहन में रखनी है कि कंटूर जो होता है वो हमारे चेहरे पे शेडो ऐड करता है, ठीक है। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है और शेडो जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो ये चीज़ अगर आप अपने जहन में रख लोगे कि जो कंटूर होता है वो शेडो ऐड करता है, तो आपको ये चीज़ कभी भी भूलेगी नहीं कि आपने कंटूर क्या करना है, कैसे करना, क्यों करना है, कंटूर है क्या चीज़, ठीक है। कंटूर जो होता है एक शेडो हमारे चेहरे पे लेके आता है। कंटूरिंग का जो अंडरटोन होता है वो कूल होता है, तो जिस वजह से हमारे चेहरे पे वो शेडो लेकर आता है। तो अब बात करते हैं जो कंटूर है उसके बेसिस के हवाले से, उसके फॉर्मुलेशन के हवाले से, ठीक है। इसकी जो 3 मेन बेस होते हैं वो लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर बेस, ठीक है। ये 3 बेस होते हैं। इसमें जो क्रीम बेस होता है ये बहुत ही आसानी के साथ आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है और ब्लेंड भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, लाइंस वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। जो पाउडर बेस होता है वो कभी कभी लाइन भी छोड़ देता है और कभी कभी उसे ब्लेंड करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमने भर के ब्रश लगा लिए एकदम से तो बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। तो इसी तरह से अगर क्रीम बेस होता है वो थोड़ा सा ही ब्रश पे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा ही लेना है। थोड़े थोड़े से डॉट लगा सकते हैं या लाइंस में आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड बेस होता है वो भी ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लिक्विड बेस जो होता है वो ब्लेंड करने में बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाता है और हर कलर में मिल भी जाता है आसानी के साथ ही। तो जो लिक्विड बेस होता है वो हम उसका ये होता है कि वो एक एक्सपायरी डेट के हिसाब से होता है, वो जल्द ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी जो डेट होती है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसका कलर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन जो पाउडर बेस होते हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनके कलर वो एक्सपायर इतनी जल्दी नहीं होते क्योंकि वो ड्राई होते हैं। तो इस वजह से तो लिक्विड जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहे, एक्सपायर हो जाए तो भी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक फाउंडेशन है और ये है मेरे पास कंटूर, ठीक है। तो ये कंटूर और ये फाउंडेशन, इनको हम इस तरह से करेंगे कि थोड़ा सा लेंगे हम कंटूर, ठीक है। ये जो कंटूर वाला मैंने थोड़ा सा लिया है, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर फाउंडेशन मिक्स करती हूँ। थोड़ी सी फाउंडेशन मिक्स करेंगे तो ये हमारा जो कलर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। कंटूरिंग का कलर जो होगा इस तरह से। अगर डार्क कलर आपके पास आ जाए तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने ये कलर तैयार कर लिया है कंटूरिंग का। ठीक है, ये देखें कलर जो है ये कंटूरिंग का है। तो मैं इसको फ्लैट अपने सीधे हाथ पे भी लगा के दिखा देती हूँ आपको कि कलर कैसा है, ठीक है। ये मेरी स्किन से 2 शेड इस तरह से है डार्क, ठीक है। और जी अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरे पास इस वक्त जो कंटूर कलर मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने लिए, ये वाली एक छोटी सी पैलेट है, छोटा सा कलर है। ये है क्रायोन का कलर है, चॉकलेट सा कलर है, लेकिन डार्क चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो फाउंडेशन है उससे 2 शेड मेरा ये डार्क शेड है और ये मैं अप्लाई करती हूँ कंसीलर ब्रश के साथ। ये वाला ब्रश जो है इसके साथ मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास जो मौजूद है इस वक्त ये क्रीम बेस में है, ठीक है। ये वाली जो है
इसको हम लिक्विड भी बना सकते हैं, थोड़ी सी फाउंडेशन ऐड करेंगे तो ये लिक्विड रनी बन जाएगा। तो ये क्रीम बेस में क्रायोलॉन का है। तो इसके अलावा मेरे पास ये है क्रिस्टीन का कंटूर पैलेट है। तो ये पाउडर बेस है, इसको हम ब्रश के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये वाला ब्रश भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह से मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंगल लेना चाहें तो जो आपकी जो कलर है ना आपकी स्किन का, उस हिसाब से आप सिंगल कलर भी ले सकते हो, जो भी आपका कलर सूट करता हो आपकी फाउंडेशन के मुताबिक, ठीक है। तो मैं इसको मिक्स करके लगाती हूँ क्योंकि मेरा कलर जो है थोड़ा सा डार्क है, मीडियम कलर में मेरा कलर आ जाता है। तो उस हिसाब से फिर मैं ये मिक्स करके ये जो कलर है ये अप्लाई करती हूँ। तो मेरे पिछले वीडियो में शायद आपने देखा होगा, मैं इसको एज अ ब्लशर भी इस्तेमाल करती हूँ, एज अ इसको आई शेडो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि इसका कलर जो इसके पिगमेंटेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और ईज़िली ये ब्लेंड हो जाता है। और अब मैं बात करने जा रही हूँ ये पैलेट। ये भी क्रायोलॉन की पैलेट है। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसमें ब्लशर के भी कलर हैं और हाइलाइटर के भी कलर हैं और साथ साथ में इसमें कंटूरिंग के भी कलर हैं। काफ़ी सारे कलर हैं जो भी फिर स्किन के साथ जाता है, फिर मैं वो कलर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादातर ना डार्क थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है अपने चेहरे पे। मैं थोड़ा सा डार्क कलर जो है वो इस्तेमाल करती होती हूँ अपने लिए कंटूरिंग करने के लिए। आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। अपने मेरे अब जाके सारे वीडियोस देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा देखें ताकि उसको समझें उसको अच्छी तरह से और फिर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।